हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस फूड विद शिखा। वैसे तो डेली ब्रेकफास्ट मैं अपने बच्चों को अपने हिसाब से या उनकी डाइट के हिसाब से ही देती हूँ, लेकिन छुट्टी वाला दिन तो बच्चों का ही होता है। और अगर हम उस दिन उनसे पूछ लें कि आज क्या ब्रेकफास्ट करोगे, तो मेरे बच्चे तो मोस्टली यही बोलते हैं कि मम्मा आज सैंडविच खाएंगे। बट वही हर बार बोरिंग आलू का सैंडविच ही क्यों देना, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि कुछ कुछ चेंजेस करके नए टाइप के सैंडविचेस बच्चों को दिए जाएं। तो उसी में से ही दो सैंडविचेस की रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक है ग्रिल्ड पिज्जा सैंडविच और दूसरा है ग्रिल्ड चिकपी सैंडविच। वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको दोनों ही रेसिपीज अच्छे से पता चले और आप भी अपने बच्चों को संडे इसी तरह से इंजॉय करवाएं। आइए देखते हैं। चिकपी सैंडविच मेरे घर पे तो सभी का ही फेवरेट सैंडविच है और ये प्रोटीन रिच भी होता है, तो इसीलिए मैं तो वेट नहीं करती कि चने बॉयल होंगे किसी दिन एक्स्ट्रा बचेंगे तो बना दूंगी। मैं तो स्पेशली ही बॉयल कर लेती हूँ। तो इसीलिए रात में मैंने एक बड़ी कटोरी चने अच्छे से वॉश करके भिगो दिए थे और सुबह उठकर मैंने 5 से 6 सीटी लगवा के इन्हें बॉईल कर लिया है। बॉईल करते हुए सिर्फ इसमें मैंने नमक डाला है, कोई खड़ा मसाला नहीं डाला है, क्योंकि खड़े मसाले सैंडविच में बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं देते हैं, वो एकदम से तीखा टेस्ट देते हैं। तो इसीलिए सिर्फ नमक डालकर ही मैंने उबाल लिया है। अब इसका पानी अलग करके तकरीबन 4 से 5 बड़े चम्मच मैं छोले के अलग से एक बाउल में ले लूंगी। एक पोटैटो मैशर ले लेंगे, उसकी हेल्प से इन छोलों को बहुत ही अच्छे से हम मैश कर लेंगे। देखिए ये छोले बहुत अच्छे से पहले से ही बॉइल्ड हैं, मैशी फॉर्म में हैं। तो अगर आपके पास पोटैटो मैशर नहीं भी है तो आप किसी भी बड़े साइज के स्पून से या कड़छी से भी इसे मैश कर सकते हैं, ये बहुत ही इजीली हो जाएगा। अब इसके बाद हम एक अनियन ले लेंगे, उसे छोटा छोटा बारीक बारीक काटेंगे, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और साथ ही हम फ्रेश धनिया लेंगे जिसे मैंने बारीक काट लिया है और अच्छे से वॉश कर लिया है, वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। लेकिन ध्यान रखें कि धनिया में पानी नहीं होना चाहिए। साथ ही हम इसके अंदर 2 चम्मच तंदूरी मेयोनीज के डाल देंगे। तंदूरी मेयोनीज छोलों में बहुत ही अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर देगा और जो इसका कोल का इफेक्ट आता है, जो इसका स्मोकी फ्लेवर आता है, वो बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। और अब हम इसके बाद इसके अंदर 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स के भी डाल देंगे। अगर चिली फ्लेक्स अवेलेबल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मल रेड चिली पाउडर भी यूज कर सकते हैं। साथ ही इसमें मैंने 1/4 टीस्पून अमचूर पाउडर का डाल दिया है, थोड़ा इसका टेस्ट एनहेंस करने के लिए। बस अब हम इन सब चीजों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए हमने यहाँ पर नमक नहीं डाला है क्योंकि नमक हमने बॉईल के टाइम पे भी डाला था और साथ में मेयोनीज के अंदर भी काफी सॉल्ट रहता है। तो आप एक बार टेस्ट कर लीजिएगा इस मिक्सचर को, फिर भी अगर आपको थोड़ा कम लगता है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद चलिए हम सैंडविच बना लेते हैं, क्योंकि जो पूरा प्रिपरेशन है वो हमारा हो गया है। दो मैंने स्लाइसेस ले लिए हैं ब्रेड के, आप बड़ा साइज भी ले सकते हैं, मैंने नॉर्मल साइज के ब्रेड लिए हैं। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर धनिया पुदीना की चटनी अप्लाई कर दूंगी। एक स्पून की हेल्प से चटनी को ब्रेड के ऊपर बिल्कुल इवनली स्प्रेड कर देंगे। ये इस सैंडविच को एक बहुत ही अच्छा और रिफ्रेशिंग सा फ्लेवर देता है। अब इसके बाद हम दूसरी ब्रेड पे एक ब्रश की हेल्प से देसी घी अप्लाई कर देंगे। अगर आप देसी घी नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अमूल बटर का भी यूज कर सकते हैं, बट अप्लाई जरूर कीजिए। और इसके बाद अब हमने जो छोले का मिक्सचर बनाया था, सब कुछ मिक्स करके अनियंस और मेयोनीज वगैरह, वो भी हम स्पून की हेल्प से बिल्कुल इक्वली इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। कॉर्नर्स को नहीं छोड़िएगा कि कॉर्नर्स से निकलेगा, ऐसा नहीं है। बाद में जब आप प्रेस करेंगे तो वो पूरा अच्छे से सेट हो जाता है, तो इसलिए कॉर्नर्स पे भी इस मिक्सचर को जरूर लगाना है हमने। बस अब इस मिक्सचर के ऊपर हम थोड़ा सा मोज़रेला चीज स्प्रेड कर देंगे। ये ऐसे ही डाइस्ड फॉर्म में ही मार्केट में इजीली अवेलेबल है। चीज की क्वांटिटी आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करती है। अगर आप बहुत ज्यादा चीज पसंद करते हैं तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज भी ऐड ऑन कर सकते हैं। बस अब दूसरी ब्रेड से इसको कवर अप कर देंगे और अब इसके बाद इसे हम सेक लेंगे। इसके लिए मैंने एक ग्रिल पैन लिया है, आप ग्रिल टोस्टर भी ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे ग्रिल पैन लिया है। इसको पहले तो मैं बहुत अच्छे से गर्म कर लूंगी और इसके बाद इसे गर्म करने के बाद इसके ऊपर ब्रश की हेल्प से अच्छे से ऑयल अप्लाई कर लेंगे। ऑयल अप्लाई करने के बाद बस अब इस टाइम पे हम
जो हमने सैंडविच रेडी करा है, फिलिंग करी है, उसको हम इसमें रख देंगे। लेकिन अब इस पॉइंट पे हमें इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर सेकना है, हाई फ्लेम नहीं करना है। ब्रेड के ऊपर भी एक ब्रश की हेल्प से बहुत अच्छे से ऑयल अप्लाई कर लेंगे हम। और जब हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे सेकेंगे, गरम करेंगे, तो ब्रेड बिल्कुल लो फ्लेम पे धीरे धीरे एकदम से क्रिस्प हो जाती है। वही एक्चुअल में इसे एक अच्छा सा टेस्ट देगी। तो बस 3 से 4 मिनट लगेंगे एक साइड को बिल्कुल अच्छे से टोस्ट होने में। और इसके बीच बीच में आप इसे प्रेस जरूर करते रहिए, ताकि इसका जो अंदर का चीज है वो हीट की वजह से मेल्ट हो जाए। और बस जैसे ही 3 से 4 मिनट में एक साइड पक जाएगी और आप एक स्पैटुला की हेल्प से इसे फ्लिप कर दीजिए, यानी कि इसकी साइड को आराम से पलट दीजिए। दूसरी साइड को भी हम बिल्कुल सेम प्रोसेस से ही पका लेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और बीच बीच में से इसे प्रेस करते रहना है, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से क्रिस्प भी हो जाए और साथ में जो इसके अंदर चीज है वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। देखिए बिल्कुल परफेक्टली ब्राउन हो गया है दोनों साइड से, ये बनकर बिल्कुल तैयार है। कितना परफेक्ट लग रहा है ना ये चिकपी ग्रिल्ड सैंडविच। तो चलिए इसके 2 पार्ट्स कर लेते हैं, इसको बीच में से हम 2 पीसेस में कर लेते हैं और फटाफट से इसे केचप के साथ सर्व कर लेते हैं। मैं आप लोगों को सैंडविच एक बार बीच में से भी दिखा देती हूँ कि इवनली स्प्रेड करने की वजह से सब चीज़ों की लेयरिंग कितनी परफेक्ट आई है सैंडविच में। तो इसी तरह से आप जितने चाहे मर्जी सैंडविचेस बना सकते हैं और एक प्रोटीन रिच हेल्दी सैंडविच को अपने बच्चों और फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद इसका नेक्स्ट सैंडविच बनाते हैं, जो कि है ग्रिल्ड पिज्ज़ा सैंडविच। आई एम श्योर ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है और आप बर्थडे पार्टीज में तो इसे बहुत इजीली बना सकते हैं। ग्रिल्ड पिज्ज़ा सैंडविच के लिए सबसे पहले मैंने 2 ब्रेड स्लाइसेस ले लिए हैं। अब इसके बाद एक ब्रेड स्लाइस के ऊपर हम मेयोनीज अप्लाई कर देंगे। देखिए ये है ही पिज़्ज़ा सैंडविच, तो इसमें जब तक अच्छे से चीज़ क्रीम नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो एक बड़ा चम्मच हम मेयोनीज का लेंगे और एक ब्रेड के ऊपर अच्छे से हम स्पून की हेल्प से स्प्रेड कर देंगे। इसके बाद अब हम एक बड़ा चम्मच पिज्जा सॉस का ले लेंगे, उससे भी एक स्पून की हेल्प से हम ब्रेड के ऊपर बिल्कुल इवनली स्प्रेड कर देंगे। लेने को तो आप पिज्जा सॉस मार्केट से भी ले सकते हैं, लेकिन पिज्जा सॉस की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां से देखकर बहुत ही इजीली और एक हेल्दी वे में पिज्जा सॉस घर पर ही बना सकते हैं। अब इन दोनों ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर हम डाइस्ड मोज़रेला चीज डाल देंगे। मोज़रेला चीज की क्वांटिटी आप पे डिपेंड करती है। अगर आपको कम क्वांटिटी पसंद है तो आप कम डाल सकते हैं, और अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी चीज की पसंद है तो आप उसी हिसाब से चीज की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। इसके साथ मैंने कुछ वेजीज ले ली हैं जिन्हें मैंने कट कर लिया है, जैसे कि अनियंस, बॉइल्ड स्वीट कॉर्न्स, इसके साथ ही मशरूम्स, रेड बेल पेपर्स, और साथ में मैंने ग्रीन कैप्सिकम के स्लाइसेस लंबे लंबे कर लिए हैं। अब इन सभी वेजेस को हम थोड़ा थोड़ा इन ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। जितनी क्वांटिटी जिस वेजी की आपको पसंद है आप उसी हिसाब से डाल सकते हैं और स्प्रेड कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पिज्ज़ा में कॉर्न्स का टेस्ट काफ़ी पसंद है, इसीलिए मैंने कॉर्न्स की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी है और कंपैरेटिवली मशरूम्स की क्वांटिटी काफ़ी कम रखी है। तो इसी तरह से आपको जौन सी वेजीज पसंद है आप उसी हिसाब से ही वेजीज की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके ऊपर अब हम ऑरिगेनो स्प्रेड कर देंगे, और ऑरिगेनो स्प्रेड करने के बाद एक चीज स्लाइस लेंगे, उसे भी इसके ऊपर रख देंगे। भाई पिज्जा सैंडविच है तो चीजी फ्लेवर तो बनता ही है। बस इस पॉइंट पे हमारा सैंडविच बिल्कुल रेडी है ग्रिल होने के लिए। फटाफट से एक ग्रिलिंग पैन को अच्छे से गर्म कर लेना है, और जब ये गर्म हो जाएगा तो इसके ऊपर ब्रश की हेल्प से हमें ऑयल अप्लाई करना है। और बस इस पॉइंट पे हमें ये ध्यान रखना है कि फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, और जो सैंडविच हमने प्रिपेयर किया है उसे इस पैन में रख देना है ग्रिल होने के लिए। और तकरीबन 5 से 7 मिनट में ये अच्छे से ग्रिल हो जाएगा। जो ऊपर वाली ब्रेड है उसके ऊपर भी हम अच्छे से ऑयल को अप्लाई कर लेंगे। बीच बीच में से दबाते जरूर रहिए,
ताकि ये अंदर जो चीज़ है इसके वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। बस 5 मिनट के बाद एक स्पैटुला की हेल्प से हमें इसे फ्लिप करना है थोड़ा ध्यान से, ताकि इसका जो मटेरियल है वो बाहर नहीं निकले। सैंडविच बिल्कुल रेडी है, दोनों ही तरफ से देखिए बिल्कुल क्रिस्प एंड गोल्डन हो गया है। अब इसे बीच में से कट कर लेते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से कितना परफेक्ट चीज़ी सैंडविच बना है। मन कर गया ना आप लोगों का भी खाने का? तो फ्रेंड्स, आलस किस बात का, आप भी इसी प्रोसेस से अपनी किचन में जाइए और सैंडविच को प्रिपेयर कीजिए, अपने बच्चों को खिलाइए। और बच्चों की पार्टीज में तो आप ये सैंडविचेस बड़े ही आराम से बनाकर बच्चों को एंजॉय करवा सकते हैं। होप आपको दोनों ही रेसिपीज बहुत पसंद आई होंगी और आप अपने बच्चों के लिए भी जल्दी बनाएंगे। इसी तरह से और भी नई नई रेसिपीज लाती रहूंगी, लेकिन उसके अपडेट्स पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि जो भी रेसिपीज मैं डालूं आप लोगों के पास मैसेज के थ्रू अपडेट्स आते रहें। स्टे कनेक्टेड विद डिलीशियस फूड विद शिखा।